Okay, so finally we are going to discover एक सेकेंड. हाँ, तो वी आर गोइंग टू डिस्कवर कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन को ही क्यों कंसिडर किया जाता है. वाई नॉट अदर एलिमेंट्स. कार्बन ही क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सुपर हीरो है. इसका सबसे मेन और बेसिक फंडामेंटल रीज़न जो है वो एक कार्बन की प्रॉपर्टी में है जिसे कैटिनेशन कहा जाता है. कैटिनेशन कैसे कहते हैं? जब एक एलिमेंट के एटम्स लॉन्ग चेन्स बनाए, लॉन्ग चेन्स वाले बॉन्ड्स बनाए, तो उस प्रॉपर्टी को, उस एबिलिटी को हम कैटिनेशन कहते हैं. कैटिनेशन दूसरे एलिमेंट्स में भी होती है, लेकिन कार्बन में मैक्सिमम कैटिनेशन की प्रॉपर्टी देखी जाती है. ठीक है, मैंने यहाँ पे कैटिनेशन की डेफिनेशन भी लिख दी है कि द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ बॉन्ड्स विद द सेम टाइप ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन. यानी कि जब एक एलिमेंट के सेम एटम्स, जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे ये लॉन्ग चेन्स ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से आपस में जब एक ही तरीके के एटम्स लॉन्ग चेन्स बनाए ऑफ द सेम एलिमेंट, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन और दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन. कैटिनेशन इज फाउंड इन कार्बन. सबसे हाईएस्ट कैटिनेशन इज़ फाउंड इन कार्बन. बाकी दूसरे एलिमेंट्स के अंदर भी कैटिनेशन पाई जाती है, लेकिन बहुत कम. उसका रीज़न डिफ़र कर सकता है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रुप 15 की ले लो, आप 16 की ले लो. 15 के अंदर नाइट्रोजन यानी कि ग्रुप 7A, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम मेन नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई नाइट्रोजन में कैटिनेशन कम क्यों होती है, कार्बन में ज़्यादा क्यों होती है. ठीक है, तो अगर हम नाइट्रोजन का एग्जांपल लें तो नाइट्रोजन आपको ज़्यादातर N2 की फॉर्म में मिलता है, राइट, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है. कभी भी आपको नाइट्रोजन एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलता, क्योंकि नाइट्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत रहती है, तो वो मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर पाया जाता है. नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बिल्कुल ऐसा ही है. और ये जो आप देख रहे हो ये लोन पेयर्स मैंने डिनोट किया है इनको. अब क्या होता है कि ये जो लोन पेयर्स है ना, ये रिपेल करते हैं आपस में. ठीक है, लोन पेयर्स के दरमियान में रिपल्जन होती है, जिनकी वजह से नाइट्रोजन N2 तो बना सकता है, लेकिन N3, N4, N5 इस तरीके से नहीं बना सकता, क्योंकि रिपल्जन इंक्रीज़ होगी तो आपस में एटम्स जुड़ेंगे ही नहीं, आपस में लॉन्ग चेन्स नहीं बन सकती. क्यों नहीं बन सकती? बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्जन्स. ठीक है, लोन पेयर रिपल्जन्स की वजह से नाइट्रोजन के अंदर लॉन्ग चेन्स नहीं बन सकती, तो कैटिनेशन बहुत कम होती है नाइट्रोजन में. अच्छा, सवाल ये कि अच्छा अगर लोन पेयर्स रिपल्जन होती है तो भाई N2 भी कैसे बना? क्या इसमें लोन पेयर रिपल्जन नहीं होती? इसमें क्या होता है कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो लोन पेयर रिपल्जन को ओवरकम कर लेता है. ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के अंदर इस तरीके से लोन पेयर्स नहीं होते. उसकी वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 4 बॉन्ड बनाता है, और इस तरीके से उसके पास कोई लोन पेयर रिपल्जन्स नहीं होते, तो इसीलिए उसके पास हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ कैटिनेशन देखा जाता है. तो ये रीज़न है फंडामेंटली कि क्यों कार्बन ही क्यों, वाई कार्बन इज़ द सुपर हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई कार्बन को क्यों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किंग मानते हैं.